नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नौकरी हैकर्स में। इस वीडियो में लेकर आया हूं बिहार की वैकेंसी है और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की है। जी हां दोस्तों, ये हेडमास्टर की वैकेंसी है और इसमें टोटल कुल पोस्ट की अगर बात करें तो 6021 पोस्ट है। तो चलिए किस वर्ग में कितना निकला है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर जनरल की बात करें, जो जनरल में निकाला गया है 2571, जिसमें 903 महिलाओं के लिए है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 639 निकाला गया है, जिसमें 189 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति में देखिए 1027 निकाला गया है और इसमें महिलाओं के लिए 385 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें 426 महिलाओं के लिए है और पिछड़ा वर्ग के लिए 769 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 256 महिलाओं के लिए है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए देखिए सीधे सीधे लिखा गया है 192 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पुरुष की नहीं है। तो टोटल मिलाकर 6421 पद निकाला गया है हेडमास्टर के लिए और ये बहुत ही वैकेंसी अच्छी मानी जाती है। टीचर की है तो ऑब्वियसली है कि बहुत अच्छा वैकेंसी है, घर बैठना है और जाना है ड्यूटी पर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, बताया गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक के राज्य में वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता नाती और नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या देखिए, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसके नात नातिन पोती के लिए 126 वैकेंसी अलग से निकाली गई है और दिव्यांग के लिए देखिए दृष्टिबाधित के लिए 67 वैकेंसी निकाला गया है, बताया गया है। मूलबाधिर के लिए 65 वैकेंसी निकाला गया है। अस्थि दिव्यांग के लिए 63 वैकेंसी निकाला गया है। मनोविकार और बहु दिव्यांग के लिए 62 वैकेंसी निकाला गया है। तो इस तरह से आप लोग भर सकते हैं। देखिए, और भरने का अगर वेबसाइट की बात करें तो देखिए www.bpsc.bhi.nic.in पर आप लोग भर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो देखिए, सैलरी की बात करें तो 35,000 से स्टार्ट होगा और उस पर अन्य भत्ता मिलेंगे। और देखिए, योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता की बात करते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का निवासी होना चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट के लिए है ये वैकेंसी। और देखिए, इसमें बताया गया आगे कि मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत द्वारा प्रदत्त आचार्य डिग्री की स्नातकोत्तर समतुल्य माना जाएगा। तो ये बताया गया है और साथ ही साथ आपको बीएड की डिग्री होना चाहिए। देखिए, बताया गया थर्ड में मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड BSc.ed उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए। और 4 में पॉइंट में बताया गया कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप लोग को ये शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। आगे चलिए बात करते हैं क्या बताया गया है। देखिए, अनुभव के बारे में बताया गया है, यानी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। एक्सपीरियंस में क्या बताया गया है, देखिए पहला बताया गया है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो। अगर आपके पास 10 वर्ष की एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट में बताया गया, देखिए CBSE, ICSE, BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा हो। अगर आप CBSE, ICSE, BSEB में पढ़ाते हैं और लगातार 12 वर्ष सेवा दे चुके हैं तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिए,
नेक्स्ट में बताया गया है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो। देखिए बताया गया सीधे सीधे कि पंचायती राज संस्था नगर निकाय के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगर 8 वर्ष लगातार आप सेवा दे चुके हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट में बताया गया है कि CBSE, ICSE, BSEB के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो। अगर अस्थायी प्राप्त है विद्यालय का CBSE, ICSE और BSEB की, तो लगातार अगर 10 वर्ष सेवा दे चुके हैं स्कूल में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पर क्या बताया गया है। देखिए अब उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा के देखिए बात करते हैं तो न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए। बताया गया कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में क्या बताया गया है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए बताया गया है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियमित हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। तो आप लोग देख सकते हैं 150 प्रश्न होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 100 नंबर का होगा और बीएड कोर्स से 50 नंबर का होगा। देखिए सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस होता है, इसमें 100 नंबर का होगा और 50 नंबर जो बीएड किए हैं उससे होगा। और देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग ये है कि अगर एक गलती करते हैं तो 0.25 अंक कटेगा। तो आप लोग देख सकते हैं और अवधि बताएंगे टोटल 2 घंटे की परीक्षा होगी। तो आप लोग इस तरीक़ा से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद अब लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू होगा। सीधे सीधे बताया गया है। इंटरव्यू आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो सीधे सीधे बताया गया कि मेरिट लिस्ट आएगी और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर फिर बताया गया है कि आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप भर सकते हैं। और देखिए आगे चलते हैं क्या बता दिया गया है। देखिए कोड में दिया गया कि SC कैटेगरी के हैं तो कोटि कोड 2 रहेगा। ST कैटेगरी के हैं तो कोटि कोड 3 रहेगा। EBC के हैं EBC 4 रहेगा कोटि कोड। BC के लिए है तो 5 कोटि कोड रहेगा। EWS हैं तो कोटि कोड 7 रहेगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 750 यानी 750 रुपये लगेंगे। जनरल के लिए केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे। और नेक्स्ट बताया गया है कि बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी को लिए महिलाओं के लिए, देखिए महिला के लिए 200 रुपये लगेगा। यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी 200 रुपये लगेगा। आप लोग भर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब डेट की बात करें, ऑनलाइन मोड होगा। और डेट की बात करें तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हो गया है और इसका अंतिम तिथि है 28/3/2022। तो आप लोग इस तरीक़ा से आप लोग भर सकते हैं। 28 तारीख से पहले ही भर दीजिएगा क्योंकि साइट स्लो चलने लगेगा, उसके बाद आपको फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। तो ये था बताने का मेन